सारी बारात पर मूर्छा आ गई महाराज, सारा वातावरण बदलने लगा। उसी समय बड़े मंगलमय भाव से महाराज दशरथ को ही सबसे ज्यादा भय लगता था। उसी समय सामने से देखा, दूर एक तेज मंडल प्रतीत होता था। जब पास आया, ददर्शो भीम संकाश, और जब पास आया तो जटा मंडल धारणम, बड़ी भारी जूट जटाओं से सुसज्जित एक मुख का दर्शन हुआ। जब और पास आए तो भार्गवम, जब और पास आए तो जामदग्नेयम, जमदग्नि के अति मंगलमय दिव्य परंपरा पूर्ण सुशोभित समदष्टित श्री आचार्य परशुराम जी का हाथ में फरसा लेकर के दर्शन हुआ। जामदग्नेयम का सामने दर्शन हुआ, जिसको देख करके सब लोग विकंपित होने लगे। खास महाराज दशरथ, राम दशरथे वीरः वीर्यं ते श्रूयतेद्भुतम् धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। महाराज परशुराम जी ने आज कैसा मंगल में शोभा है। आज की बैठक में, आज के इस मिलन में तीनों साथ में हैं। परशुराम भी साथ में है, श्री राम भी साथ में है और बलराम भी साथ में है। बलराम श्री लक्ष्मण जी ही बलराम है। तो तीनों राम आज एकत्रित होकर एक ही साथ खड़े हैं। परशुराम भी खड़े हैं, अंशावतार भी खड़ा है, कलावतार भी खड़ा है और पूर्णावतार भी खड़ा है। आज तीनों भगवान की सायुज्यता एक साथ है। तीनों, एक अवतार वो होता है जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम के लिए आता है। एक अवतार वो होता है कपिल आदि का जो विनाश नहीं करता, उपदेश आदि करता है। और एक पूर्णावतार है। आज अंशावतार भी हैं, कलावतार भी हैं, संकर्षण भी हैं, परशुराम भी हैं, कलावतार भी हैं और आज स्वयं पूर्णावतार श्री राघवेंद्र सरकार भी वहां पर अवस्थित हैं। महाराज भगवान श्री राम ने परशुराम जी की बड़ी महिमा गाई, ऐसा वाल्मीकि जी में वर्णन है। और कोई बहुत ज्यादा रौद्रता से कूद करके आए हों, जैसा वो एक नाटकीय विवरण कई जगह प्राप्त होता है, ललकार दिया हो, ऐसी जो व्याख्या है वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं कहा है। सुस्पष्ट प्रशंसा करते हुए कहा है, राम दशरथे वीर वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम। हे दशरथ नंदन, हे राघव, मैंने आपकी वीरता, आपकी दिव्यता के विषय में बहुत सुना है। मैंने ये सुना है, धनुषो वेधनम चैव मया श्रुतम, मैंने ये सुना है कि आपने शिव पिनाक का भेदन किया है। यहां बड़े आराम से बोले, यहां वो रौद्रता भयावहता कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं हुई है। परशुराम श्री राम से मिले हैं और ये कहकर के सत्वम धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम दत्वा वामन मुपागम्य महेंद्र कृतकेतन। दोनों के मध्य बड़ा अद्भुत संवाद अवस्थित हुआ है। श्री राघवेंद्र सरकार ने महाराज और स्वयं महाराज दशरथ ने अवस्थित होकर सत्वम धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम, महाराज परशुराम जी की स्तुति करी है कि हे भगवान, आतताई क्षत्रियों से इस धरती के भार को आपने अपने वीरता से विमुक्त किया है। महाराज कैसा मंगल में अवस्थिति है। जब क्षत्रिय आतताई हुए तब भगवान ब्राह्मण के वर्ण में प्रकट हुए परशुराम की तरह, और जब अब ब्राह्मण आतताई हुए हैं तब श्री राम के रूप में क्षत्रिय परिवार में भगवान प्रकट हुए। तो बैलेंस है महाराज,
यहाँ कोई प्राधान्यता ब्राह्मण क्षत्रियता की नहीं है, यहाँ प्राधान्यता जो है वो कर्म की है, सत्कर्म की है, धर्म की है। जब धर्म का हनन करने वाले ब्राह्मण हुए तब क्षत्रियों में आ गए, जब धर्म का हनन करने वाले क्षत्रिय हुए तब ब्राह्मणों में आकर के विराजमान हो गए। हुंकारेण महादेव स्तंभितोस्त त्रिलोचन। महाराज इस प्रकार श्री परशुराम जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे वीर पराक्रम का दर्शन किया है, मैं ये चाहता हूं आप अपने वीर पराक्रम का दर्शन कराओ। दोनों के पास, जो श्री परशुराम जी के पास भी धनुष है वो वैष्णव धनुष है, नारायण पिनाग है। जो जनकपुर में रखा था वो शिव पिनाग था, जो परशुराम जी के पास था वो नारायण पिनाग था। और दोनों ही पिनाग एक से ही बलशाली हैं। शिव बड़े कि नारायण बड़े, इसको कौन तुलना कर सकता? आज तक कोई तुलना ही नहीं कर पाया। शिव जी से पूछो आपके इष्ट कौन है, बोले नारायण है। और नारायण से पूछो आपके इष्ट कौन है, बोले शिव है। कैसी मंगलमय बात है। रामलीला में राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण लीला में शिव जी गोपेश्वर बन के श्री ठाकुर जी की लीला देखने आते हैं। ये दोनों ही मोक्षप्रद हैं। नारायण माधवा माधवौ वीशौ सर्व सिद्धि विदायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुति प्रियौ। श्रीधर स्वामी। यौतौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि माला धरौ दिव्यौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गौ वाहनौ दौ त्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञ मथनौ। एक ही श्लोक में दोनों की स्तुति है। हरिहरौ, एक शंख धारण करते हैं कपाल, एक मालास्थि एक बनमाला धरौ, एक नागारी तो एक गौ वाहनौ, एक दुई तो एक त्रक्षौ अक्षौ आंख, एक दो तो एक तीन। एक ने बलि का यज्ञ मंथन किया है, एक ने दक्ष यज्ञ मंथन किया है। बलि दक्ष यज्ञ मथनौ। एक नागारी तो एक गौ वाहनौ। हरिहरौ। इस प्रकार दोनों की अपनी मंगलमयी अवस्थिति है। महाराज अति मंगलमय भाव से श्री परशुराम जी के उस वैष्णव पिनाग को श्री राघवेंद्र सरकार ने धारण किया है, उसके ऊपर प्रध्वंसारोपण को अवस्थित किया है। व्याख्या तो एक एक अध्यायों में, कम से कम 5 अध्यायों के मध्य में इस संपूर्ण संवाद की चर्चा को बड़ी दृढ़ता से अवस्थित किया गया है। महाराज वीर्यम वीर्यहीनमेवाशक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव, बड़ी लंबी व्याख्या है। अतः अब यहां पर एक जिज्ञासा मैं अवस्थित करना चाहता हूं। कैसे धनुष चढ़ाया, कैसे प्रत्वंसा करी, वो सबसे आप भी पारंगत हैं। पर जिस एक मुख्य बिंदु पर मैं प्रवेश दिलाना चाहता हूं कि रामाभिरामी में इस बात का बृहद वर्णन है। ये फर्क है मानस में, तो तुरंत शिव पिनाग भेदन करते ही परशुराम आ गए हैं जयमाला के बाद। पर यहां बारात की विदाई के समय आप मध्य मार्ग में अवस्थित हुए हैं। बड़ा मंगल में व्याख्या अवस्थित है। हुआ क्या कि बारात जब वापस लौट रही थी तो वास्तविकता में लौटती बारात में अगर कोई खुश था तो 4 बहनें, लखनलाल जी, ये 5 लोग। राम जी तो सदा प्रसन्न राघव, वशिष्ठ जी ने नाम दिया है राघव सदा प्रसन्न, सदा प्रसन्न राघव। ये केवल 5 लोग अति प्रसन्न हैं और सभी लोग थोड़े थोड़े उदास हैं। यहां तक कि दशरथ भी थोड़े उदास हैं। 5 खुश हैं और सब उदास हैं। क्यों? क्योंकि लौटती बारात में पिली है फुर्सत। तो लखनलाल जी वैसे गुरु हैं, गुरु तत्व हैं, संकर्षण हैं। तो लखनलाल जी ने सबके सामने
और वो धनुष भंजन की व्याख्या करिए। अरे अभागों, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और राम जी कैसे मंच पर चढ़े और राम जी ने कैसे मंजूषा खोल डाली, और सब तो बकवास कर रहे थे। कमल से कोमल राम और वज्र से कठोर ये धनुष क्या हिलेगा। पर जैसे कोई मदस्नुत गजेंद्र एकदम गुस्सैल हो जाए, राघवेंद्र सरकार ने एक ही हाथ से धनुष उठा डाला। ओहो, उस समय उनकी तनी हुई भुजाएं, उस समय हाथी के माथे के समान उनकी छाती, उस समय उनके आंखों में शिव तांडव कर रहे थे, उस समय उनके कपोल की अरुणता, उस समय उनके जंघाओं की गंभीरता, सुडैलपना, आहा मैं क्या कहूं। वाह 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 वाह। चारों महाराज, इसमें भी 2 बहिनें, हाँ 5 नहीं 3 लोग थे, इसमें भी 2 बहिनें जो कुशध्वज की पुत्री हैं, वो 2 बहिनें और लखन, क्योंकि 2 बहनें तो बाद में पधारी हैं रामायण की लीला के अनुसार, वो भी वर्णन करें। जानकी जी सकुचाती जाएं, संकुचित होती जाएं, और उर्मिला जी और लखनलाल जी वो झूम झूम के व्याख्या करें कि सबकी आत्मा जले। ओहो बताओ, राम जी हमारे और मजा ले गए जनकपुर वाली महाराज। न हमने कुछ देखा, न हमें कोई लीला दर्शन मिला, न हमने राम जी का कोई वीर्य देखा, न राम जी की कोई परिश्रम पुरुषार्थ देखा। हद हो गई सबका। महाराज दशरथ पूछे, अच्छा लक्ष्मण, उस समय महाराज जनक क्या कर रहे थे, उस समय जनकपुर वाले लोग कैसे थे। सब वर्णन ही वर्णन सुन के और लालच मन में जग रहा था। और लखनलाल जी तो और उसमें मिर्च मसाला डाल के वर्णन करते। अपने लोगन में तुम क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे शत्रुघ्न देख, राम की सेवा का यही सुफल है, वो लीला देख। अरे भरत भैया में क्या भरतलाल जी उदास होकर फिरे, बताओ राम जी भैया तो हमारे भी हैं, और कोई ने मजा ही नहीं लिया, उधर वालों ने ले लिया, न कुछ जय जय नहीं। तो हम सब अगर होते तो जनकपुर धाम के धनुष भंग पर वो जय जयकार करते कि स्वर्ग तक आवाज पहुंच जाती। आहा, हम अभागे रह गए, अभागे रह गए। सब मुंह लटका के जा रहे। सो जानकी जी ने राघवेंद्र सरकार को कोहनी मारी। सुनो राघव स्वामी, देखो ये जो तुम्हारे सवरे घर वाले हैं ना, मुंह लटका के जा रहे हैं, और अलग अलग गांवों में बदनामी हो रही है हमारी। कैसे? जहां से निकलने ज्यादा खुश नहीं है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि लगता है जनकपुर में अच्छो स्वागत ना हो, जा हमारे उदास है कि बराती जा रहे। अरे हमारे पिताजी ने तो कोई स्वागत में कमी नहीं छोड़ी, गलती है तुम्हारी और भुगत रहे हमारे पिताजी। तुमने आके धनुष तोड़ दिया, सबको बुलाते। तो प्रिय आप क्या करूं? बोले प्रभु आप ही कर सकते हो, अपने घर वालों को संभालो और इनको भी प्रसन्न करो। तो श्री राम ने परशुराम को बुलाया। शिव पिनाक जितना बलवान है, नारायण पिनाक भी उससे कहीं ज्यादा ही बलवान है, उससे भी कहीं सुदृढ़ है। तो जो लीला भगवान ने शिव पिनाक के ऊपर धनुष चढ़ा के जनकपुर धाम वासियों का नेत्रोत्सव संपन्न किया, तो आज लौटते समय परशुराम जी की धनुष लीला संपादित करके अवधवासियों का भी नेत्रोत्सव संपन्न कर दिया। लीला की ये महिमा मंडित दिव्यता से महाराज कैसी मंगलमयी ये दिव्यता स्थापित हुई है। अत्यधिक आनंद वहां पर अभिराजित हुआ है। सो महाराज मंगलमय भाव से परशुराम जी तृप्त हुए। उन्होंने वर्णन किया कि मैंने ये सारी पृथ्वी, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर परशुराम जी का आधिपत्य था, मैंने ये सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में प्रदान कर दी है। इसलिए मैं रात्रि के समय यहाँ पर अविराजित नहीं होता, बल्कि महेंद्र पर्वत के ऊपर चला जाके वहीं अवस्थित रहता हूँ। महाराज श्री महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम जी पुनः जा करके दिव्य रसमय भाव से वहाँ पर अविराजित हुए। परशुराम जी भी चिरंजीव हैं। अभी भी परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानश्च विभीषण
कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवन मार्कंडे तथाष्टम। ये 8 लोग चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा, बलि, बलि सुतल लोक में बैठा है, अगला इंद्र बनेगा। व्यास जी अभी भी विराजमान है, इसलिए गादी के रूप में वो सब जगह आके अवराजित हो जाते। वक्ता सदैव अनुभव करता है, इसलिए इसको व्यास, चाहे बोलते इस पर सुखदेव जी हों, पर ये इसको कहते व्यास गादी ही है। व्यास जी व्यासासन पर विराजमान होते, ये आसन तो व्यास जी का ही है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, श्री हनुमान जी महाराज। व्यासासन पर व्यास जी विराजते, श्रोत्र आसन पर हनुमान जी विराजते। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानश्च विभीषण। विभीषण भी चिरंजीव हैं, हनुमान जी भी चिरंजीव हैं। हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च, कृपाचार्य और परशुराम जी, सप्ते ते चिरजीवनम। अब ये चिरंजीव कैसे, इनकी अपनी अपनी लंबी लंबी कथाएं हैं। और मार्कंडे तथाष्टम, भागवत में मार्कंडे की कथा है ही है। श्री मार्कंडे जी अष्टम रूप से मतलब इनका अभी भी दिग्दर्शन कहीं न कहीं भगवत कृपा से प्राप्त हो सकता है। आप श्री मनोवेग के द्वारा श्री रघुनाथ की स्तुति करते हुए श्री परशुराम जी पुनः महेंद्र पर्वत के ऊपर जाकर के मंगलमय भाव से विद्यमान हुए। महाराज, वो जो धनुष था, वहां तो धनुष तोड़ा है, पर यहां प्रत्वंचारोपण करिए, इसमें फर्क समझ लें। वाल्मीकि जी के अंतर्गत जो परशुराम जी का ये वैष्णव धनुष है, इसको तोड़ा नहीं गया है, बल्कि परशुराम जी से धनुष लेकर, जब परशुराम जी अब धनुष को छोड़कर महेंद्र पर्वत पर चले गए हैं और इस मंगलमय धनुष को महाराज उन्होंने श्री वरुण देवता को प्रदान किया है। जो परशुराम जी का धनुष है वो राम जी ने वरुण देवता को प्रदान किया है, पर वरुण जी वहां से उसको लेकर चले गए हैं। तब श्री रघुनाथ ने समस्त ऋषि आदियों को प्रणाम किया है। श्री दशरथ जी की चिंता आदि दूर हुई हैं। ये फिर लंबा प्रसंग वहां पर अविराजित हुआ है। महाराज श्री महाराज दशरथ ने बारंबार पूछा, क्योंकि वो अति भयतुर हो गए थे, क्या परशुराम चले गए, क्या परशुराम चले गए, क्या परशुराम चले गए। बोले हाँ, तृप्त होकर वापस जाके महेंद्र पर्वत पर अविराजित हो गए हैं और उनका जो वैष्णव धनुष है वो वरुण देवता को विराजमान कर दिया गया है। अब आप निस्संदेह विराजमान हो। ऐसी खूब मंगलमय भाव से महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के अब अयोध्या की तरफ आकर के रसमय भाव से विराजमान हुए हैं, वहाँ पर अभिराजित हुए हैं। पूरी की पूरी अयोध्या में पहुँचने से पहले तीनों माताएं पहले ही इनसे जाकर थोड़ा पूर्व में ही अयोध्या में आकर के विराजमान हो गई हैं। सारी अयोध्या को महाराज स्वर्ग की तरह सजा दिया गया है। चारों तरफ हर घर के आगे कदली वृक्ष लगे हैं, हर घर के आगे चौक पूरी गई हैं, हर घर के आगे मंगल कलश विराजमान किए गए हैं और बड़े उत्सव के साथ में, पूरी नगरोत्सव के साथ में श्री रघुनाथ की चारों भैया की इस मंगलमयी बारात का बड़ी दिव्यता से स्वागत किया गया है। जब पहुँचे तो केकई जी महाराज जी वर्णन करते, श्री केकई जी सबरो अपनो बोरिया बिस्तर बांध करके और महलते बाहर सबरो सामान इकट्ठो करे खड़ी बई। दशरथ ने केकई ये क्या कर रही हो? बोले कर क्या रही हूँ, पति के द्वारा छूटा धर्म पत्नी निभाती है, सो मैं निभा रही हूँ। बोले क्या? बोले आप भी इतने जोश में उत्साह में सीधे ही सीधे चले गए, अब बेटा आए हैं, इनकी तुमने कोई व्यवस्था ही नहीं करी, इसलिए आज सीता के मुंह दिखाई में मैं अपना ही कक्ष सीता को प्रदान कर रही हूँ। केकई जी ने अपना निज कक्ष श्री जानकी जी और रघुनाथ के लिए, तुमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है नवीन भवन की, सो मैं अपनों ही कक्ष आप श्री को प्रदान कर रही हूँ।
और गुरुदेव कहते वैदिक मर्यादा भी यही है, बेटा बहू लेके घर आए और मैया बाप बोरिया बस्तर बांध के तीर्थ यात्रा पर निकस जाए। महाराज मर्यादा भी यही कहवे। सो कह दियो कि भाई ठीक है हम चलें, अब आप इस बेटा बहू यहाँ संभालेंगे। महाराज मंगलमय भाव से समस्त विवाह के पश्चात की जितनी क्रीड़ाएं हैं उन सबको राघवेंद्र सरकार और जानकी जी ने अविराजित किया है। घर की जो बूढ़ियां हैं जो बारात में नहीं गई थीं, उन्होंने आकर के जानकी जी की रूप माधुरी का वर्णन किया है, गान किया है। और श्री राजकुमारी के रूप में श्री जानकी जी चारों भैया चारों बहिनन के साथ में आप बड़े रसमय भाव से वहाँ पर विराजमान हुए हैं। बारात पुनः वापस आकर के अब अयोध्या में एक वास्तविकता पर आकर के विराजमान हो गई है। और फिर अगले अध्याय में श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्री रघुनाथ के परस्पर, श्री राम जानकी के परस्पर प्रेम की अत्यंत अत्यंत बृहद व्याख्या की है। बाल कांड के अंतिम 4 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि जी ने सीताराम के अत्यंत प्रेम का वर्णन किया है। अब बृहदता से चले तो बाल कांड में इतनो दिन निकल गए हो महाराज, अब क्या कहूं। अंतिम 4 श्लोकन में रामश्च सीताया सार्धम विजहार वहून शतून मनुष्वी तद्गतः मनः तस्या हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्या दारः पितृकृता इति गुणा विद्रूप गुणश्चापि प्रिया भूयो विभद्यते तपश्च तस्याश्चा भर्ता द्विगुणम हृदय परिवर्तते। इस प्रकार महाराज बहून श्रुतून पद के द्वारा सीताराम जी के बिहार के निरंतरता को आपने अभिराजित किया है कि सदैव आपके मध्य जो बिहार है वो निरंतरता से व्याप्त है। क्योंकि हम लवकुश के द्वारा वर्णन करवा रहे हैं रामायण का, तो इसलिए वाल्मीकि जी में 2-4 श्लोकों में ही एक ऊपरी ऊपर भाव को वर्णित किया है। पुत्र माता पिता के मध्य बिहार में उसकी अधिकारत्वता प्राप्त नहीं है। ये मैं पूर्व राग में भी विराजमान कर चुका हूँ और यहाँ पर भी 4 श्लोकन को गौणता से रखा जाएगा। एक काव्य की पद्धति से 4 श्लोकन में वर्णन किया है। अन्यथा माता पिता के मध्य व्यवहार के स्थितियों का कालिदास ने वर्णन कर दिया, चौबे जी महाराज विद्यमान है, तो उसी का पतन हो गया। अपने साहित्य में पार्वती जी की वो व्याख्या कर डाली कि अब उस विषय में जाने से कोई लाभ नहीं है। पर पुत्र की अपनी एक गति है, माता पिता के मध्य व्यवहार में उसका प्रवेश नहीं है। इसी तर्क को देकर तो राधा कृष्ण के विहार में प्रद्युम्न रूपी काम का कोई प्रवेश नहीं है। काम प्रद्युम्न के रूप में पुत्र रूप में विराजा है, तो पुत्र का माता पिता के मध्य में श्री कृष्ण ने काम को पुत्र बना दिया। अब पुत्र बन गया तो माता पिता के व्यवहार में कहाँ आएगा। इसलिए श्री राधा कृष्ण के, श्री सीताराम के अत्यंत मध्य विहार में पुत्र का कोई प्रवेश नहीं है। इसी रसमय भाव से महाराज श्री रघुनाथ और मनस्वी श्री रघुनाथ का मन सदा सीता जी में लग रहा है। महाराज उन्होंने अत्यंत हर ऋतु के मध्य श्री सीता जी के साथ दिव्य विहार को अविराजित किया है। मनस्वी तद्गतमनाः तस्या हृदय समर्पितः कहकर श्री राम जी का मन सतत जानकी जी में अविराजित हुआ है। महाराज सीताया पद का विवेचन करते हुए गोविंद राज ने योग का अपराधन में तृतीय विभक्ति होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि सीता जी अयोनिजा हैं, वो स्वाभाविक सौंदर्य के साथ अवतीर्ण हुई हैं। महाराज इसीलिए जो भोग का प्रवाह है वो सततता से ऊर्ध्वता को ही विद्यमान हो रहा है, उसमें कहीं पर भी विश्रामिता नहीं है। बस ऐसे ही संकेतों के द्वारा मैं उसको प्रणाम करूँगा। उसका विस्तार आवश्यक नहीं है और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। लव कुश की पद्धति चल रही है तो राम जानकी का पुत्रवत ही उनकी कथा सुना रहा हूँ, इसलिए बिहार को प्रणाम करता हूँ। महाराज अति मंगलमय भाव से आपके मध्य इसी प्रसंग के द्वारा 4 श्लोकों में
आपके बिहार का वर्णन करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि जी ने बालकांड को विश्रामित प्रदान किया है। यहाँ पर उन्होंने बालकांड का विश्राम किया है और फिर इसी से अयोध्या कांड का अति मंगलमय वर्णन प्रारंभ होकर विराजमान हुआ है। सीधा अयोध्या कांड में जो वर्णन प्रारंभ आया है, अब क्रमानुबंधता से तो बहुत सारी विस्तारित बात आकर अवस्थित होंगी। महाराज दशरथ ने, मैं सीधा आगे पहुंच रहा हूं मुख्य विषय पर, समय आज का भी विश्राम की तरफ है और 2 दिन ही अब बाकी रह गए हैं, तो जो खुला अवसर है वो उसका वर्णन कर दूं। महाराज दशरथ ने एक दिन अपनी सभा में विराजमान होकर समस्त सभापतियों को निमंत्रित किया। सेनापति, 500 मंत्री, सुमंत आदि जिसमें सुमंत मुख्य हैं, वामदेव आदि, और जो 5 धर्म के मंत्री हैं उनको अभिराजित किया। कुछ राज्य के जो मुख्य नागरिक हैं उनको निमंत्रित किया। सभा पूरी भर गई। आज प्रमुख नागरिक, मंत्री, सभासद, सेनापति, सबको वहां पर विराजमान किया और महाराज ने अपनी एक भाव को प्रस्तुत किया। कहा, मेरे हृदय में एक दिव्य भाव का उदय हुआ है। अब मैं वृद्ध होता जा रहा हूं। मेरे जीवन में बड़ी सारी कामनाएं थी जो मेरे गुरुदेव की कृपा से पूरी हुई हैं। मैं पहले पुत्रवान नहीं था तो गुरुदेव ने मुझे पुत्रवान किया। इस रामायण की कथा में जो हुआ है ना, महात्मा और ऋषियों की कृपा से हुआ है। ऋषय श्रृंग की कृपा से मैं पुत्रवान हुआ। विश्वामित्र की कृपा से मेरे पुत्र वधुवान हुए, उनको अपनी अर्धांगिनी की प्राप्ति हुई। अब मेरी एक अंतिम इच्छा रह गई है। क्या? मेरी बूढ़ी हो रही इन आंखों की ये इच्छा है कि इस राज्य सिंहासन के ऊपर मैं रघुनाथ का दर्शन करूं। शरीर त्यागने से पहले मेरी ये एक छोटी सी इच्छा है। आप सबका उस पर क्या मत है? जैसे ही दशरथ ने कहा कि रघुनाथ का राज्याभिषेक करने की मेरी कामना है, हो सारे सभासद तो खड़ा होना शुरू हो गए। उल्लास आ गया, प्रसन्नता व्याप्त हो गई और अभी कुछ हुआ नहीं है, पहले ही जय जयकार करने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अरे वाह महाराज दशरथ, आप सबने तो हमारे हृदय की बात आप सबने छीन ली। आप ही की क्या, ये तो हमारी भी निहित इच्छा है कि अब कब राघवेंद्र सरकार इस राज्य सिंहासन पर विराजेंगे। जिस क्षण से हमने इनका जन्म देखा है तब से ही हम उनके राजा बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। दिव्यैर गुणै शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो हृतिरेभ्यो विषाम पते। इस प्रकार प्रजा ने राघवेंद्र सरकार के अत्यंत गुणों का वर्णन किया है। श्री राम अपने दिव्य गुणों से इंद्र के द्वारा भी श्रेष्ठ हैं। इक्ष्वाकु वंश के अन्य राजाओं से इनमें भिन्न गुण हैं। अब तक इक्ष्वाकु वंश में जितने राजा हैं, राघवेंद्र सरकार में उसमें विशेष गुण है। महाराज श्री राम अनंत गुणों से तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमम नाथ मखामयत मुदिनी। महाराज इस प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार अत्यंत सत्य पराक्रमी हैं, अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं। प्रजा के द्वारा राम की गुण की चर्चा हुई। यहाँ वाल्मीकि जी ने एक बड़ा सुंदर मोड़ दिया। ये तो स्वाभाविक व्याख्या थी, पर एक विशेषता जताई कि प्रजा के द्वारा रिस्पॉन्स देखकर, जब महाराज दशरथ ने कहा और प्रजा ने इस बात का जैसा रिस्पॉन्स किया, उसको देखकर
महाराज दशरथ को थोड़ी इन्फियरिटी हो गई। वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। जिस प्रकार अति उत्साहित होकर, उत्साह को भी जरा संचालित करना बड़ी भारी पारंगतता है। अब आप ये देखो, राम जन्म हो, सीता विवाह उत्सव हो, जब कोई वक्ता उसका वर्णन करता है तो सुनने वालों को कितना उत्साह आता है।